हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, रेलवे LP या फिर SSC, GD, MTS, CHL या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर और देखते हैं इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता देना चाहते हैं कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो शिक्षक दिवस आने वाला दोस्तों, तो शिक्षक को कुछ देना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब हमें दे दीजिए अपना, ठीक है। उसमें आप लोग का कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों देखना कि यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो सीरीज दोस्तों किस हिसाब से चल रहा है। तो सीरीज यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों, तो कितना कितना करके बढ़ रहा है वो चीज़ देखना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यू क्या हो रहा है वो चीज़ देखना। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों अगर प्लस करेंगे तो कम कम बढ़ेगा और मल्टीपल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही कम कम संख्याओं से बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो कितना बढ़ा हुआ है, तो 8 5 13 के 3 हासिल है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो प्लस का 13 हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक देखने को दोस्तों मिल रहा है प्लस का 17 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ से यहाँ कर देखा जाए 9 और यानी कि प्लस का 19 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ना चाहिए वो चीज़ मान्य रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी जगह दोस्तों देखा जाए तो +2 का हुआ है। तो यहाँ पे भी दोस्तों जाहिर सी बात है +2 होना चाहिए। अगर +2 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे दोस्तों 21 होगा। और 21 दोस्तों अगर इसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 9 1 10 के 0 हासिल है, ठीक है। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा। तो 110 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों 110 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में दे रखा है। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित में से विषम का पता लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है इसमें से कौन सा विषम हो जाएगा उस चीज़ का पता लगाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए इसमें विषम कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, तो सभी का सबसे पहले प्लेस वैल्यू दोस्तों लिख लेना ताकि समझने में आसानी होगा कि किसका क्या प्लेस वैल्यू दे रखा है। देखिए अगर यहाँ पे दोस्तों L का प्लेस वैल्यू देखा जाए तो L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है। और O का देखा जाए तो 15 होता है, I का देखा जाए तो 9 होता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर P का देखा जाए तो 16 होता है, S का देखा जाए 19 होता है और N का देखा जाए तो यहाँ पे 14 होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों R का देखा जाए तो 18 होता है और U का देखा जाए तो 21 होता है और O का देखा जाए तो 15 होता है, ठीक है। और यहाँ पे V का देखा जाए दोस्तों तो V का 22 होता है और Y का दोस्तों 25 होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों S का 19 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, 3 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक कितना घटा हुआ दोस्तों, तो 915 यानी कि 6 घटा हुआ और 3 यहाँ पे बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों 3 बढ़ा हुआ है और यहाँ पे घटा हुआ दोस्तों 9 5 घटा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों प्लस का 3 हुआ और यहाँ पे दोस्तों 15 6 के सन की माइनस का 6 हुआ है। और यहाँ से यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों प्लस का 22 3 25 हुआ, 19 6 25 यानी कि यहाँ पे दोस्तों माइनस का 6 हुआ, ठीक है। यानी कि सभी जगह में दोस्तों 3 बढ़ा हुआ है तो सेम है, लेकिन सभी जगह में माइनस 6 हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए दोस्तों माइनस का 5 हुआ है। इसी हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा था कुछ
कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का सवाल में दोस्तों करना क्या है, देखिए यहाँ पे दोस्तों दे रखा है कुछ शर्ट तौलिया है, ठीक है, कुछ शर्ट तौलिया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शर्ट का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। कुछ शर्ट दोस्तों क्या है, कुछ ही शर्ट दोस्तों यहाँ पे तौलुआ है, ठीक है, तौलिया है, तो तौलिया है, ठीक है। और कुछ तौलिया दस्तान है। अगर कुछ तौलिया अगर यहाँ पे लेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शर्ट में आ जाएगा, लेकिन शर्ट में हम लोग इसको नहीं लेना है। और यहाँ पे भी लेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, कुछ शर्ट हो जाएगा और कुछ तौलिया आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली वन दे रखा हम लोग का कुछ तौलिए ही दस्तान है, ठीक है, कुछ तौलिया ही दोस्तों यहाँ पे दस्तान है, यानी कि जी से इसको होगा, कुछ तौलिया है दोस्तों क्या है, दस्तान है। तो इस प्रकार से डायग्राम दोस्तों किस में दिख रहा है, तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी दिख रहा है और ए में भी दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, तो एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ शर्ट तौलिया है, तो कुछ शर्ट देखिए दोस्तों तौलिया यहाँ पे हो गया, और कुछ तौलिया है दोस्तों दस्तान है, कुछ तौलिया है दस्तान है। शर्ट के बारे में जिक्र कहीं पे भी नहीं किया हुआ, इस हिसाब से शर्ट को नहीं लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कि आकृति बनाने के लिए न्यूनतम रेखाएं कितनी चाहिए। आकृति बनाने के लिए दोस्तों न्यूनतम रेखाएं कितनी चाहिए, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले कितना दे रखा है, तो एक यहाँ पे जरूरी है, दूसरा यहाँ पे जरूरी है, तीसरा यहाँ पे जरूरी है और चौथा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों कितना जरूरी है, 4 गो, ठीक है। आप देखिए एक खड़ा वाला देखा जाए, एक यहाँ पे जरूरी है, दूसरा यहाँ पे जरूरी है, तीसरा यहाँ पे जरूरी है और चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार का दोस्तों कितना जरूरी है, 5 गो, ठीक है। अब देखिए, अब इस प्रकार से अगर लेंगे दोस्तों तो एक यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि इसका दोस्तों अलग होगा, ठीक है, ये अलग रहेगा दोस्तों। और ये वाला दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना ऐसे वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 होगा, ठीक है। 8 5 कितना आता है दोस्तों, 8 5 12 1 13 होता है, ठीक है। 13 और 4 17 होता है, ठीक है। 13 4 17 होता है। तो 17 को लकीर क्या चाहिए दोस्तों, इस फिगर को बनाने के लिए चाहिए। तो 17 यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं आज के अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के बाद दोस्तों इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग से पूछा है कि एफ क्यूब और BOP का कोड पता करना, ठीक है। तो किसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे नज़र डालिए तो कौन सा कॉमन हम लोग को मिल रहा है। तो कॉमन दोस्तों हम लोग को मिल रहा है, देखिए AOP यहाँ पे भी मिल रहा है और दोस्तों AOP यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में मिल रहा है, लेकिन इसका कोड क्या कहाँ पे दे रखा दोस्तों, AOP का। तो AOP का कोड दे रखा दोस्तों, AOP का कोड AOP यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। AOP का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। और इसमें दोस्तों ट्रेडर्स दे रखा है, तो ट्रेडर्स इसमें भी देखिए यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। तो AOP का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड, AOP का कोड यहाँ पे दोस्तों ट्रेडर्स हो जाएगा, ठीक है, TRADES, ठीक है, ट्रेडर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे QOP का कोड को ढूंढना, ठीक है। तो देखिए QOP यहाँ पे हो गया और QOP कहीं पे है, तो QOP और कहीं पे नहीं दिख रहा है। QOP देखिए कहीं मिल रहा है आप लोग को, हमको तो नहीं दिख रहा है, QOP का कोड कहीं नहीं मिला, ठीक है। इसको हालांकि अभी छोड़ दे रहे हैं, अब दूसरे को पता करना, ठीक है। QOP का कोड नहीं मिला, BOP का कोड ढूंढना। तो BOP देखिए दोस्तों हम लोग को एक BOP यहाँ पे मिल गया और BOP एक यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। BOP का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो BOP का कोड यहाँ पे देखा जाए, तो BOP का कोड यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, BOP का हो जाएगा, देखिए BOP का कोड यहाँ पे इसको लेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी है डेवलपर्स, यहाँ पे भी है और BOP का कोड डेवलपर्स यहाँ पे भी, ठीक है। तो BOP का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो BOP का कोड हो जाएगा हम लोग का, BOP का कोड हो जाएगा दोस्तों DEVLOPER डेवलपर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या छूट गया दोस्तों, हम लोग का छूट गया QOP, ठीक है। QOP यहाँ पे नहीं मिला। तो उससे पहले दोस्तों अगर देखा जाए, तो उससे पहले दोस्तों एक सेकंड यहाँ पे कुछ
ज़रूरी काम है कर लो तो मिटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दोस्तों UOP है। ठीक है, UOP है, तो UOP का कोड यहाँ पे मिल गया। और UOP कहाँ पे कहीं है दोस्तों, तो UOP दोस्तों एक सेकंड, UOP देखिए कि यहाँ पे भी मिल गया। ठीक है, तो UOP यहाँ पे भी हो गया और UOP यहाँ पे हो गया। UOP का कोड क्या यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, फॉलोइंग दे रखा है। और यहाँ पे दोस्तों UOP का कोड क्या दे रखा है, तो यहाँ पे भी दोस्तों फॉलोइंग दे रखा है। ठीक है, अब UOP का कोड फॉलोइंग हो गया और यहाँ पे भी UOP का कोड फॉलोइंग हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, उसके बाद दे रखा QOP यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, तो QOP के बाद दोस्तों कौन सा कोड दे रखा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा STOPPD स्पॉट यहाँ पे दे रखा। तो यहाँ पे UOP का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, UOP का कोड हो जाएगा STOPPE डिस्टोपिड हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसका सही जवाब यही तीनों कोड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछा गया सवाल था दोस्तों। और जितने भी भाई बहन के पास ये सवाल आते हैं तो बहुत ही बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज के बाद इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आराम से बना लेना है कि आप यहाँ से आप लोग को आज के बाद से आप लोग को पता चल गया इसका कोड क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों इम्पैक्ट को यहाँ पे JLR क्यू के रूप में कोडित किया जाता है। उसी कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे लीडर्स को कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये भी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। ये भी सवाल है दोस्तों 2018 का रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, 2018 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, 18 में नहीं, एक सेकंड, 19 में जो हुआ था दोस्तों, 19 या 21 में जो हुआ था, उसका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, 2019 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों इसको बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, और हम बताएं तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से दोस्तों अनुरोध है कि शिक्षक दिवस आने वाले हैं। तो शिक्षक दिवस से पहले हम चाहते हैं कि गुरु को अपने गुरु दक्षिणा के तौर पर कम से कम 200 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग का भी कुछ नहीं जाएगा और हमारा कुछ छात्र क्या दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या करना, आप सभी लोगों को सभी को क्लास को शेयर करना। ठीक है, ताकि शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर तक आते आते कम से कम 2000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं दोस्तों कि कौन कितना हमसे प्यार करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट का कोड यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए ऐसे कोड में दोस्तों सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, आई का कितना होता है 9 होता है, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13 होता है। ठीक है, और पी का कितना होता है 16 होता है, ए का 1 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, टी का 20 होता है। ठीक है, अब इसको उतारने के साथ दोस्तों क्या करें, इसके जस्ट बगल वाले को भी उतार लेना है। इसके जस्ट बगल वाले में दोस्तों क्या है, जे का दोस्तों 10 हो जाएगा और एल का कितना है दोस्तों 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है आर का हो जाएगा दोस्तों 18 और वाई का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 25। ठीक है, और एफ का हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्यू का हो जाएगा 17। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों, अब इसमें देखना है कि किस तरह से इस सवाल को यहाँ पे लिखा गया है। तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 1 हुआ। ठीक है, क्योंकि 9 और 1 10 हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, तो 13 बार माइनस का 1 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 16 2 18 यानी कि प्लस का 2 हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो अगर 1 होता है तो उसके बाद 1 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 और उसके बाद वाई, उसके बाद जेड, उसके बाद वाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों श्रृंखला चल रहा है +1 -1। ठीक है, +2 -2। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों प्लस का 3 हुआ, 3 3 3 6 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों माइनस का 3 हुआ, 17 20 में 3 जाएगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, श्रृंखला यहाँ पे चल रहा है दोस्तों प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3। ठीक है, इस प्रकार से श्रृंखला यहाँ पे चल रहा है। तो इसमें भी दोस्तों क्या करना, उसी प्रकार से हम लोग को श्रृंखला लिखना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12 होता है। ठीक है, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 12 होता है। और 12 में दोस्तों अगर हम लोग कितना जोड़ेंगे, पहले 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्लेस वैल्यू ही लिख लेते हैं ताकि बहुत ही जल्दी सवाल को बना लें। 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई है, ई अगर ई में कितना प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, ई का प्लेस वैल्यू हो जाता है 5। ठीक है, और इसमें घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा
4, ठीक है 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। एम डी दोस्तों देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा और किसी में भी एम डी शुरुआत में नहीं दे रखा, ठीक है। अगर हम लोग पूरे बनाते हैं तो भी हम लोग का उत्तर सी ही होगा, और अगर पूरे नहीं भी बनाएंगे तो ही हम लोग का उत्तर सी ही होगा, ना ही दोस्तों बी हो जाएगा ना ही डी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी अगर पता करना है तो आप लोग कर लीजिए, नहीं पता करना तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग ए को अगर यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, प्लस का 2 करना है, ठीक है। प्लस का 2 करेंगे तो 20 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उतना दोस्तों हम लोग टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा के आगे चल जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का समय का बचत होगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों, कौन सा पासे खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, एक को छोड़ के एक को लेना है, सभी लोगों को पता है। तो जिसमें दोस्तों ई वाला होगा मिल जाएगा, वो दोस्तों क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए है जिसमें भी, लेकिन ई वाला तुरंत नहीं है, ठीक है। तो ई वाला दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जिसमें दोस्तों आप लोग को जिसमें ई वाला बिंदु और एक घर छोड़ के ई वाला मिल जाएगा, ठीक है, वो भी दोस्तों क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ई वाला देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है तो नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे मिल गया तो ई वाला नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और ई वाला दोस्तों नहीं मिला तो बन जा सकता है, ठीक है। अब देखिए जिसमें कटघरा हो और ई वाला 6 भुजाएं सॉरी षष्ठ कोण हो, ठीक है, तो वाला भी दोस्तों बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसमें भी देखिए दोस्तों ई वाला है लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ई वाला भी क्या होगा दोस्तों, बनाया जा सकता है। अब देखिए इसमें ई वाला है लेकिन ई वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों गोला है, षष्ठ कोण है, ठीक है। तो ई वाला भी दोस्तों बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया दोस्तों, जो कि नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, लूप संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या है वो चीज़ बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बताना है, तो अगर सभी को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा संख्या हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो बहुत ही कम होगा, और सभी को मल्टीपल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसमें बहुत ही कन्फ्यूज होने वाली सवाल है, लेकिन जितना भी कन्फ्यूज और देखने में हार्ड सवाल रहता है वो बहुत ही नॉर्मल सवाल रहता है। अभी आप लोग को नहीं पता चल रहा होगा कि सवाल कैसे बनाएं या फिर कैसे नहीं बनाएं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस प्रकार से बनेगा। अब मान के चलिए इस 45 को और इस 27 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 और 27 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हो जाएगा, ठीक है। हासिल एक होगा 4 2 6 और यहाँ पे एक 7 होगा, ठीक है। और प्लस का 8 कर देंगे दोस्तों, हम लोग का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों अगर किसी को भी हम लोग पकड़ते हैं 9 3 12 के 2 हो जाएगा, हासिल एक होगा, ठीक है। और 4 2 6 और 7 है 72 होगा, प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 80 हो जाएगा। यानी कि किसी को भी अगर हम लोग लेते हैं दोस्तों तो 72 ही होगा जोड़ने के बाद, और 8 अगर फिर से मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का 80 आ जाएगा, ठीक है। अगर देखना है मिलाना है दोस्तों तो एक बार इसमें भी हम लोग मिला के देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 42 और 31 को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, 42 और 31 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या करना है, माइनस का देखिए 2 1 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, कि माइनस का 3 करेंगे तो हम लोग का 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं दोस्तों क्या लॉजिक लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पे 9 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी 13 होगा, और यहाँ पे 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे यानी कि भी दोस्तों माइनस का 1 करेंगे माइनस का 3 करेंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों को दोस्तों जोड़ के एक में प्लस का 8 करना पड़ रहा है तो एक में प्लस का माइनस का 3 करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों इसमें कितना करना पड़ रहा है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा और 5 2 7 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 79 आ गया, 5 2 7 9 के 9 यहाँ पे दोस्तों प्लस का 1 अगर करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए दोस्तों इसको भी हम लोग कर क्या करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों 9 हो जाएगा, 4 3 यहाँ पे भी दोस्तों 7 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 अगर यहाँ पे भी करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों, आखिरकार यहाँ पे
10 है, ठीक है। यहाँ पे 10 है दोस्तों, तो कितना जोड़े हम लोग ताकि हम लोग का 80 आ जाए, सॉरी 79 आ जाए। तो यहाँ पे 10 है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे बड़ा ऑप्शन जो रहेगा उसी को जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60 है, ठीक है। अगर 60 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 6 1, सॉरी 60 नहीं, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए को जोड़ना पड़ेगा। एक सेकंड दोस्तों, कन्फ्यूज हो गए थे। 60 को नहीं, ऑप्शन नंबर ए को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं। यहाँ पे 10 हो गया, और 10 के बाद दोस्तों यहाँ पे कितना है, 69 को अगर ले लेते हैं तो हम लोग को यहाँ पे 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, ठीक है। प्लस 1 कर देते हैं तो हम लोग का 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या करेगा किया दोस्तों, इसमें लिया, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा 69, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दरखास्त निम्नलिखित में अतिरिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 19 से दोस्तों हम लोग को 400 बनाना है, 24 से दोस्तों यहाँ पे लाना है कि यहाँ पे जो रिलेशन से लाए हैं वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे भी लाना है। तो क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों 19 में दोस्तों अगर प्लस 1 कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 20 का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों हम लोग का यहाँ पे कितना 400 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 24, ठीक है। 24 में भी क्या करेंगे दोस्तों, अगर प्लस का 1 कर देते हैं, 24 में भी दोस्तों प्लस का 1 कर देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। और 25 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 625, ठीक है। तो 625 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो 625 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का आज का क्या दे रखा है, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े दोस्तों, नहीं जुड़े सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाएं। तो इसमें दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे भी दोस्तों 11 13 15 और 19 है। इसमें दोस्तों विषम का पता लगाना कुछ दिक्कत है, ठीक है। लेकिन कैसे होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, और जो 19 है, तो यहाँ पे जो 13 है, तो इस सभी का सभी क्या दोस्तों प्राइम नंबर है, प्राइम संख्या है, ठीक है, जो कि खुद से या फिर खुदा से ही भाग होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो दोस्तों आप लोग को 15 दिख रहा है, इसका क्या जो तो विभाजित है, विभाज्य हो सकता है, किससे हो सकता है दोस्तों, 3 से और 5 से हो सकता है, यानी कि इसका विभाजित है, ठीक है। लेकिन इसका दोस्तों कुछ भी विभाजित है, फिर कुछ विभाज्य नहीं है, एक खुद से कटेगा या फिर खुदा से ही कटेगा। तो विषम का पता करना दोस्तों, विषम हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 15 हो जाएगा सवाल का सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को इस आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, हम बहुत ही कंफर्टेबल से आज का क्लास किए हैं, ठीक है। तो अगर आज का क्लास दोस्तों अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शिक्षक दिवस तक आते आते कम से कम 2000 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिसका कि हम सदा आप लोग का आभारी बना रहूँगा, और सदा एक क्लास आप लोग के साथ बने रहेंगे और ऐसे क्लास दोस्तों लाते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो मेरा भी कुछ मनोकामना है, तो शिक्षक के रूप में दोस्तों आप लोग शिक्षक के रूप में दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि गुरु दक्षिणा आप लोग कुछ दे सके, ठीक है। बिना गुरु दक्षिणा के बिना शिक्षा व्यर्थ चला जाता है दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को सही दिल से धन्यवाद।